किसानों की आवाज़ वो आवाज़ है जिसे हल्के में नहीं लिया जाए। किसानों की आवाज़ से लोकसभा सांसद बनते हैं, विधानसभा बनते हैं और जिला परिषद सदस्य बनते हैं। किसान साथ नहीं देता और जनप्रतिनिधि नहीं बन पाता। इसलिए किसानों की समस्याओं के साथ हर कड़ी से कड़ी बढ़ा। जब दिल्ली की सरकार बन सकती है किसानों से, केजरीवाल के किसानों से सांसद और एमएलए भी बन सकते हैं। इसलिए किसानों की आवाज़ को अनदेखा नहीं करें। उसी की आवाज़ से किसानों को हमारे साथ तन मन धन 60 दिनों से जिनकी अहम भूमिका किसान आंदोलन में सफलतापूर्वक रही, राम जी मीणा पूर्व सरपंच जो अपने 2 शब्द कहे, इनका सफल आंदोलन में बहुत बहुत योगदान है। ये खेनवा के लिए कर्णधार है, इसको आमंत्रित कर रहा हूँ। परम सम्मानीय मंच पर विराजमान आज नए नेता पधारे हुए हैं। आज 60 दिन का किसान आंदोलन हो चुका है। 60 दिन से धरना स्थल यहाँ पर चल रहा है, लेकिन किसी के जू नहीं रेंग रही है। हम यहाँ पर 60 दिन से लगातार यहाँ है। 2 बार यहाँ एसडीएम भी आ चुका है, कृषि विभाग के अधिकारी भी आए हैं, लेकिन कोई तो किसानों की साथ मांगे हैं। किसी भी मांग पर अभी तक कोई अवलोकन नहीं हुआ है हमारे लिए। जबकि कम से कम 1000 आदमी यहाँ के आसपास के किसान यहाँ पर रोने धोने और होटलों में बैठ करके चाय पीकर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आने का किसी को टाइम नहीं है। और किसी को पैसे मिलने लग जाएंगे तो सबसे धड़ल्ले से बक के जाएंगे वो कि मेरे नहीं आया, मेरे आ गया, मेरे नहीं आया, मेरे आ गया। आज गर्व की बात यह है कि 60 दिन से अपना आंदोलन चल रहा है। यह आंदोलन शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से किसी प्रकार की छेड़छाड़ी नहीं कर रहे हैं। आराम से बैठे बैठे यहाँ पर धरना स्थल पर बैठे हैं और अपनी मांगों के लिए मजबूर हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। न तो सुनवाई आगे है न पीछे है। सरकार की बात करें, भजन लाल जी की सरकार तो भजन गा रही है, मस्त रह रही है, और उनके ही आमने सामने खुद के ही भजन सिद्ध नहीं हो रहे। रही बात किसानों की, ये तो किसानी क्रम खोड़ रहे हैं सब, देखी जाए तो। नहीं किसानों में शक्ति हो तो 2 दिन के अंदर सरकार की क्या है, देश के आके खोल दे। अन्नदाता है, अन्नदाता कोई धनी दोरी नहीं है। कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है इसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन किसानों की आवाज बिल्कुल बंद हो रही है। दूसरी बात अब अपन कर रहे हैं बात मुआवजा, आपदा, कृषि मंडी, सबकी कृषि के लिए ही बात कर रहे हैं। पहली दायित्व अपने कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, कोई भी ये नहीं है भाई आंदोलन, ये किसानों का आंदोलन है, किसी जाति का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, आम किसानों का आंदोलन है। जमींदार सब हैं, बिना जमींदार यहाँ पर विराजमान है जो भी कोई है नहीं है भाई, इसके नहीं है। सभी जाति के सभी के धर्म का है। यहाँ पर एमएलए हो, एमपी हो, जिला प्रमुख हो, कोई किसी पार्टी का पदाधिकारी हो, सबका अधिकार है इसमें हिस्सा लेने का और सबको सहमति देने का और हिम्मत बढ़ाने का। अब 60 दिन से यहाँ पर विराजमान है। आज अशोक चांदना जी के आने की कुछ दमदमी चल रही है। अब वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, अब 2 मिनट में आ जाएंगे। लेकिन अशोक चांदना अगर चाहता 2013 के अंदर 14 के अंदर यहाँ पर वह अपने ओलावृष्टि हुई थी न्यानवा तहसील के अंदर, फारी बूंदी जिले के अंदर, जिसमें उसने अशोक चांदना ने बूंदी में धरना लगाया था और वह उसी साल मुआवजा दिलवाया था। इसमें कोई दो राय, जब तो इनकी 20 सीटें थी, लेकिन आंदोलन करना चाहता होती हिम्मत की तो वो सब हुआ। लेकिन इस साल क्या हो रहा है, कैसे क्या सूंघ रखी है, क्या नहीं कर रखी है। अपन ने 8 तारीख को भी यहाँ धरना स्थल से बात की थी। वो कह रहे हैं कि 10 तारीख को मैं आ रहा हूँ यहाँ बात करके, बैठ करके बात करेंगे, जिसके ऊपर बाद में रूपरेखा बनाएंगे। भाई ठीक है। 10 तारीख को उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। फिर ये 26 तारीख को सोपाल जी ने बात करी तो 27 तारीख को या 28 तारीख को मैं आ रहा हूँ। फिर 27-28 में निकल गई।
फिर दोबारा बात किसने की, किसने क्या किया, इन्होंने की होगी जैसे प्रकार के इनके ऊपर ही चढ़े थे मन को पेन को दे जो नेता है तुम सब लोग क्या रो रहे हो बाप को, क्या नहीं हो। अगर चाहते हैं अशोक चांदना अगर चाहे ना तो इसको 3 दिन के अंदर अंदर आंदोलन में बदल करके तो यहाँ का दिशा बदल सकता है चाहे तो। लेकिन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है भगवान जाने, मन में क्या बैठा है ऐसा, ऐसी कौन सी कुआं में भैंस उड़ रही है जो यहाँ के प्रति यही नहीं है इष्टा। वैसे तो कहते हैं कि बूंदी जिले के अंदर नहीं कहूँगा जो होगा नेता तो मैं ही हूँ यहाँ का, उस भाषा को कहाँ गए छोड़ करके फिर तो उनको आकर के हमारा किसानों का इस आंदोलन को सफल बनाए और इनकी रूपरेखा बना करके सबको मुआवजा दिलवाया जाए। मैं ज़्यादा नहीं